अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोहं हरति बालानां उपदेशेन सर्वदा ज्ञानं ददाति नित्यं यो गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदो हूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहो तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो जही पान किए तिहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरेश। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। दर बार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग वहाँ सीने से लगाए जाते हैं। वह महफिल है मस्तानों की, हर एक वहाँ पर मतवाला भर भर कर जामो इबादत के वहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ऐ जगवालो क्या सोच रहे उस दर पर शीश झुकाने को। कभी कभी लगता पहले पता कर ली महाराज कौन बिरादर के हैं, कहीं प्रणाम करें में उल्टा न हो जाए। ऐ जगवालो क्या सोच रहे उस दर पर शीश झुकाने को। ऐ नादानो वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। और सब नहीं पहुँचते, संत विशुद्ध मिले परते ही चितमयी राम कृपा कर जी। ऐ जगवालो जिन लोगों पर है खास इनायत सदगुरु की, उनको ही संदेशा जाता है
और वो ही बुलाए जाते हैं दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास मत खोय ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाए के मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। जरा सी बाती तेल जरा सा, जरा सी बाती तेल जरा सा, कब तक ये जल पाएगा। दीपक सा ये माटी का तन माटी में मिल जाएगा। जरा सी बाती तेल जरा सा, कब तक ये जल पाएगा। दीपक सा ये माटी का तन माटी में मिल जाएगा। इतना जीवन तूने बंदे ऐसे ही खो डाला है। हरि नाम को मन से तूने कितनी दूर निकाला है। और सब तरह की बात हो जाएगी, भगवान का नाम नहीं निकलता। इतना जीवन तूने बंदे ऐसे ही खो डाला है। हरि नाम को मन से तूने कितनी दूर निकाला है। अंत समय इस नाम को लेके तू जग से चला जाएगा। अंत समय नाम निकलता नहीं। कोटि कोटि मुनि जतन कराहीं, अवंत राम कही आवत नहीं। वो बाद में लोग चार पीछे नहीं चल देते। राम नाम सत्य है। किसी की विदाई करते तो रास्ते के लिए नाश्ता पानी बांध दिया जाता है, तो उसे एकाकी यात्रा में भगवान का नाम भेजा जाता है, ये किराया भाड़ा के लिए रास्ते में। अंत समय इस नाम को लेके तू जग से चला जाएगा। दीपक सा ये माटी का तन माटी में मिल जाएगा। जरा सी बाती तेल जरा सा, कब तक ये जल पाएगा। दीपक सा ये माटी का तन माटी में मिल जाएगा। झूठे जग से नाता जोड़ा बैठा तू अनजान बना। कौन है तेरे साथी संगी, किस पर है अभिमान घना। तेरा मेरा तेरे मेरे का भ्रम तुझको अनजाने छल जाएगा। दीपक सा ये माटी का तन माटी में मिल जाएगा। जरा सी बाती तेल जरा सा, कब तक ये जल पाएगा। दीपक सा ये माटी का तन माटी में
मिल जाएगा। निर्मल काया पाकर तूने इसको दागी कर डाला। मंदिर छोड़ बना मधुशाला, मन को बागी कर डाला। धर्म छोड़ जो कर्म कर रहा, धर्म छोड़ जो कर्म कर रहा, उसका भी फल पाएगा। दीपक सा ये माटी का तन, माटी में मिल जाएगा। जरा सी बाती तेल जरा सा, कब तक ये जल पाएगा। दीपक सा ये माटी का तन, माटी में मिल जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की। ये रामायण है तुलसीदास जी की। मारीच सोने का मुर्गा बन के नहीं गया था। या तो तुलसीदास जी की बुद्धि खराब रही, कलम चला दिए गलत, या फिर हम लोगों की बुद्धि खराब है जो सही समझ नहीं पा रहे उन्होंने क्या लिखा। सोने की मूर्ति बनती है, मुर्गा नहीं बनता। पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि 5 तत्वों से सबका शरीर बना है, हमारा भी, पशु पक्षियों का भी, ये पेड़ पौधे भी। इन 5 तत्वों से निर्मित पिंजड़ा ये मकान आत्मा का आवास होता है। इसके अलावा और कोई दूसरे पदार्थ से ऐसा कोई पिंड नहीं बनता, शरीर नहीं बनता जिसमें आत्मा निवास कर सके। और सोने की तो मूर्ति बनाई जाती है। वो मुर्गा की मूर्ति बना तो एक अलग बात है, वो चलने लगे दौड़ने लगे आत्मा का संचार हो जाए, ये असंभव। भगवान राम सृष्टि के रचयिता, उन्हें भी पता नहीं कि हमने सोने का मुर्गा नहीं बनाया, और सब मुर्गा हड्डी मांस के बनाए, एक ही सोने का बना दिया। राम भी भटक गए, धनुष बाण लेके पीछे पीछे दौड़ने लगे, और राम को भी उसने धोखा दे दिया। राम धोखा खाने वाले नहीं, ना कोई सोने का मुर्गा था। ये तुलसीदास जी की कलम है। कली बिलोक जगहित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिर जा। कलयुग के भयंकर प्रवाह को देख के पार्वती, कलयुग बाहर वाला संसार नहीं, अरे कल था शनिवार, आज है रविवार, ये काल गणना दिन तारीख हमने निश्चित बना ली अपने जीवन को व्यवस्थित चलाने के लिए। वही सूर्य, वही चंद्रमा, वही दिन, वही रात, वही मौसम। बदला क्या? कुछ भी तो नहीं बदला। केवल अपनी व्यवस्था चलाने को हमने एक सिस्टम बना लिया और कुछ नहीं। हृदय के अंतराल में काली मां भरी हुई है, संसार भरा हुआ। ये निकले कैसे? यदि हम निकालें भी तो बस का नहीं है, बहुत कठिन है। और निकालने वाला मंत्र शंकर जी लिखे हैं। कली बिलोक जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिनी सिर जा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पै विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, हो ही सुखी जो यही सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन,
पीएचडी वालों के लिए लिखा गया है, मुनियों के लिए, बाबाओं के लिए नहीं। मुनि जिनकी मन सहित इंद्रियां मौन हो गई हैं, वही जान सकते। रामचरित मानस मुनि भामन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। लेखक भोलेनाथ और इसके विद्यार्थी पथिक मुनि। त्रिविध दोष दुख दारिद दामन, कलि कुचाल कलु कलु सन सामन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। रामचरितमानस तुलसीदास जी का लिखा दिया हुआ नाम नहीं है। ताते राम चरित मानस बर, धरेउ नाम ही हेरी हरस हर। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाई पे परिहरि बारी विकार। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। विश्वामित्र महामुनि बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी, जप जोग जग अर्थात साधना तपस्या करते थे, डर बना रहता था। मारीच का, सुबाहु का और ताड़िका का। ताड़का के दोनों पुत्र थे, मारीच और सुबाहु। दोनों लड़कों को लेकर वहीं रहती थी, वो बक्सर जिला के जंगल में। वहीं विश्वामित्र जी का आश्रम था। आए दिन आश्रम पर धावा बोला करे। पता चला राम जी अवतरित हो गए हैं। पहुंचे विश्वामित्र, राम लक्ष्मण को मांग के ले आए राजा दशरथ से। जब आगे पहुंचे, वो ताड़का दूर से देख रही थी, दो बढ़िया लड़कों को ले आए बाबा जी। नई उम्र के लड़के हैं, इनका मांस ज्यादा अच्छा होगा। विश्वामित्र की निगाहें पड़ गई, ऐसे इशारा किए, देखो एक तो वो है, माई वो खड़ी है, लड़के बच्चे कहीं इधर उधर होंगे। राम जैसे इशारा किया, वो जान गई कि ये जान गए कि हम यहाँ छिपे, हमला बोल दिया। भगवान राम ने एक बाण मारा, मार दिया। माँ मरी तो दोनों लड़के दौड़ पड़े। मारीच सुबाहु, सुबाहु को अग्नि बाण से भगवान राम ने जला दिया। मारीच को नहीं मारा। बिन फर बाण राम ते मारा, सत योजन का सागर पारा। समुद्र उस पार लंका में फेंक दिया, इस पार तो भारत था। वहीं पड़े रहो बेटा, आगे आएंगे तुमसे मिलेंगे। ये बड़ा कठिन मामला है। व्याप रहो ब्रह्मांड में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामाद भट्ट लोभ मोह पाखंड। पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। गीता में भगवान कृष्ण कहे, अर्जुन काम क्रोध हो लोभ तीन नरक के द्वार। महासनो महापापमा
विद्येने मिह वैरिणम। अर्जुन ये महान पापी हैं, बड़े बड़े विद्वानों की विद्वता धूल में मिला देते हैं। अरे ज्ञानियों के नित्य वैरी हैं ये काम क्रोध और लोभ, इन्हें तू मार, ये दुर्जय शत्रु हैं। असंभव नहीं है मारना जरूर कठिन। जब हमें मारना ही है इन शत्रुओं को तो ये रहते कहाँ? पहले पता लगा लें, रात बिरात हमला करके मार डालें, जागते में तो इन्हें मारना कठिन है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इंद्रियां, मन और बुद्धि इनके निवास स्थान है। काम क्रोध और लोभ इंद्रियों में रहते हैं, मन में रहते हैं और बुद्धि में रहते हैं। अब जब निवास जान लिया तो इसी का घेराव कर लो और इन्हें मार डालो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, ये रामायण है। गुरु महाराज मिल गए, विश्वास हो गया। विश्वामित्र आते जाते परिचय हो गई, संबंध मित्रवत हो गया। हम लोग कहते भी है गुरु महाराज से परिचय हमारे कहने पर कृपा कर देंगे, बाहर वाली, संसार वाली, लेकिन अंदर वाली वो तुम्हें भजन करके दूरी तय करनी होगी। तुम्हें स्वयं युद्ध करना होगा, लड़ना होगा। ओ विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। गुरु महाराज मिल गए, विश्वास हो गया, संबंध भी सही है उनसे। अब हमें भजन करना चाहिए। अब जान भी गए कि भजन से ही सब कुछ होगा, लेकिन जहां भजन करने बैठे, जहां जप जग जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु डरहीं। जहां ध्यान में बैठे ताड़ का तर्क उठने लगता है, तरह तरह का तर्क। सुबाहु, स्व माने अपना, भाव माने विचार। जो कुछ जिंदगी भर किया है, जहां जहां गए हैं, सुबह से शाम तक जो जो मिला है वही पहले दिखाई देने लगता है, रील प्रसारित हो जाती है। मारीच, इच कहते हैं इच्छाओं को, मन में उठने वाली तरह तरह की इच्छाएं। और कहीं मृगा नहीं था। मृगा इसलिए कह दिया गया मृग तृष्णा। जैसे मृगा दौड़ा करता है मृग तृष्णा में, ऐसे ये जीव रात दिन दौड़ता रहता है। भगवान राम ने ताड़का को मार दिया और सुबाहु को मार दिया। इसीलिए हम गुरु करते हैं। हम घर द्वार छोड़ के गुरु के शरण में जाएं, पहले गुरु अपने पावर से हमारे अंदर उठने वाला तर्क समाप्त कर देता है, हमारे स्वभाव को जला देता है। गुण स्वभाव त्यागे बिना दुर्लभ परमानंद। स्व माने अपना, भाव माने विचार। जो भाव विचार था सुबह से शाम तक भैंसिन के सानी करें कि तारीख पर जाना है, नौकरी करना है, ये जला दिया उसने। परमात्मा भाव को जागृत कर दिया, परमात्मा को पाने की इच्छा को जागृत कर दिया और उस सुबाहु को जला के राख कर दिया। मारीच को बिन फरबान राम ते मारा, सत योजन गा सागर पारा। बिना फर का बाण मारा, समुद्र के उस पार फेंक दिया। कहा तुमसे वहीं मिलेंगे आके। जब स्वभाव हमारा जला दिया, मारीच को भी भगवान राम तत्काल जला देते तो विश्वामित्र को तपस्या की फिर जरूरत नहीं थी। वो उसी समय परमहंस हो जाते, भगवान हो जाते। अनंत इच्छाएं जो जन्म जन्मांतरों में हम भोगते चले आए हैं, वो संस्कार के रूप में इकट्ठा हो गई हैं। तत्काल वो हमें लड़के तपस्या करके उन संस्कारों को काटना होगा। अभी हमारा स्तर नहीं है उन संस्कारों से टकराने का। इसलिए गुरु जैसे तालाब में पत्थर मारो तो पानी नहीं, वो काई हट जाती है अलग, ऐसे उन संस्कारों को समुद्र के उस पार फेंक दिया। वहां आएंगे तब तुमसे लड़ेंगे। अभी साधक कमजोर है, माया प्रेरक शिव
शिव गुरुम शंकर रूपिणम, भी सब अवस्था वाले गुरु मिल जाते हैं, उनमें ये पावर होता है साधना कराने का, वो ये सब कर पाते हैं। और समुद्र पार जब गए तो मिला भी मारीच, वहां भगवान राम को समुद्र के किनारे। ये सतयोजन सागर, एक तो ये संसार सागर है, सतयोजन सागर, सत्य में आयोजित योग पद्धति, जो साधना है उसको पूरी करके जब आगे बढ़ेगा तब ये सब शत्रु दोबारा मिलते हैं, इनसे युद्ध होता है। व्याप रहो ब्रह्मांड में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, लोभ मोह पाखंड। जो भगवान कृष्ण ने कहा वही गोस्वामी जी कह रहे हैं। ये तीन प्रबल शत्रु काम क्रोध और लोभ है क्या? काम बात, कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त एसिडिटी, नित छाती जारा, अहंकार अति दुखद डमरुआ गठिया हो जाता है। ये सब रोगों के नाम बताए, ये मानस रोग हैं। काम बात हो गया बतास, वो पित्त हो गया लोभ, और क्रोध क्या, क्रोध पित्त हो गया और लोभ क्या हुआ? काम। और ये तीनों जलाया करते हैं जीव को। बात पित्त कफ तीन नाड़ियां होती हैं सबके, एक की अधिकता होती है, दो की कमी होती है। तीनों किसी के ऊपर पूरी तरह से नहीं हावी होते हैं। और ये काम क्रोध और लोभ, कोनो कामी बहुत होता है और विकार कम होते हैं, कोनो लोभी बहुत होता है और विकार दबे होते हैं। किसी में क्रोध साक्षात दिखाई देता है और विकार दबे होते हैं। अगर जिसमें ये तीनों उभरामा एक है साथ, एक है माई के तीनों सगे बेटा हैं, सगे भाई हैं, प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजय सन्नपात दुखदाई। मरे के 2-4 मिनट पहले सेंस समाप्त हो जाता है। बड़बड़ 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 आदमी से होशे नहीं कि हम मनुष्य हैं कि पशु हैं कि पक्षी हैं, कौन है कौन हमारे सामने खड़ा है। तीनों बीमारी एक साथ अटैक कर दे, काम क्रोध लोभ, तो वो सन्नपात हो जाता है, मृत्यु के कगार पर पहुंच गया, अब मरना है। ये तीन बीमारी पहले आए देखे काम क्या है। काम कामना को कहते हैं, इच्छाओं को कहते हैं। कामना पूर्ति में जब व्यवधान आता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। किसी चीज की अधिक कामना यदि ज्यादा दिन तक बनी रही तो फिर लोभ का रूप ले लेता है। और काम, हनुमान जी अशोक वाटिका उजाड़ दिए, रावण ने अपने लड़के अक्षय कुमार को भेजा, मार डाला। अक्षय कुमार मारा गया और समझ गया रावण कोई साधारण बंदर नहीं। देव दनुज किन्नर नरमाही, मोरे अनुचर का को नाही। हमारे एक सेवक के सामने तो कोई खड़ा नहीं होता, हमारे लड़के को मार डाला। और फिर मेघनाथ को भेजा, इंद्रजीत को। चला इंद्रजीत सुन सुत बध लंकेश रिसाना, पठेस मेघनाद बलवाना। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। कप देखा दारुण भट आवा, कट कटाए गर्जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गई गई कपि मर्दय निज अंगा। तिन्हई निपात ताई सन बाजा, भिरे जुगुल मानो गजराजा। मुठका मार चढ़ा तरु जाई, ताई एक क्षण मूर्छा आई। उठ बहोर कीनेस बहुमाया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। ब्रह्म अस्ति साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सरमानो, महिमा मिटे अपार। फिर हनुमान जी को ब्रह्म फांस में
मेघनाद ने बांध लिया। मेघ कहते हैं बादल को, नाद कहते हैं गर्जना को। बरसात में बिजली गरजती, तड़कती है, गिरती है, और डर के मारे आदमी अंदर घुस जाता है। छोटी मोटी इच्छाएं थी, गुरु महाराज ने अपने पावर से कंट्रोल करके हमें आगे बढ़ा दिया। जन्म जन्मांतरों के संस्कार बकाया है। पता नहीं कितने जन्मों में हम क्या क्या रहे हैं, क्या क्या किए हैं। जब तपस्या करना प्रारंभ करेंगे वो तो सब रील उभर के आने लगती सामने। आज 50 साल उम्र है, 60 साल पहले कोई तो माता पिता होगा, कोई भाई बहन होगा, तब हम कहाँ थे। ये संस्कार कटते हैं तो फिर अगले जन्म के अगले जन्म के अगले जन्म के ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। इन्हीं से लड़ना है, पार पाना है। और अनंत जन्म में संस्कार क्या है? कामनाओं के पीछे जीव दौड़ता रहा है, बस वही संस्कार है। काम रूपी मेघनाथ चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। लंका में जितने योद्धा थे सबका बल था, उसकी लिमिट थी, किसके अंदर कितनी शक्ति है। जब देवराज इंद्र ने रावण को घेर लिया, बंदी बनाना चाहा, तब ये पहुंच गया, देवताओं को मार के खदेड़ दिया, रावण को छुड़ा लाया इंद्र के चंगुल से। वहीं से इसका नाम इंद्रजीत पड़ा। काम रूपी मेघनाथ। कामनाएं इंद्रियां, इंद्रियों का भोग, उसी की कामनाएं उठती हैं और मनुष्य को रात दिन दौड़ाती रहती हैं। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाए गर्जा अरुधावा। इसके पास 4 अचूक अस्त्र थे। एक तो वीर घातनी शक्ति जो लक्ष्मण पर चलाई, दूसरी नांग फांस जिसमें राम लक्ष्मण दोनों को बांध लिया, और तीसरा वो तरल त्रिशूल था, वो चलाया था। और एक और क्या था? ब्रह्मास्त्र, जिसमें हनुमान जी को बांधा था, वो ब्रह्मास्त्र। ये 4 अस्त्र ऐसे थे जिनकी काट नहीं थी किसी के पास। और चला हनुमान जी को बांधने के लिए। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाए गर्जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। हनुमान जी जान गए कि यह अतुलनीय योद्धा है लंका का, भिड़ गए, पेड़ उखाड़ के मारा और गिर गया। युद्ध होता रहा दोनों का। ना हनुमान जी मेघनाथ का कुछ बिगाड़ पाए और ना मेघनाथ हनुमान जी का। हनुमान के हृदय में राम थे, भगवान थे, परमात्मा। जहां राम ता काम नहीं, काम तहां नहीं राम। तुलसी कबू न रही सके, एक संग छाया घाम। ये हनुमान जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया ये। फिर ब्रह्मास्त्र चला दिया, उसमें बांध लिया हनुमान जी को। लेके लंका में पहुंचा, रावण के दरबार में 3 तरह से माया हमला करती है। रूप पहन के रूप दिखावे, सोन पहन चमकावे। गले डाल मोती की माला, 3 लोक भरमावे। ठगनी क्या नैना चमकावे, हम हैं जोगी। ये कबीर कहे। रूप पहन के रूप दिखावे। पहले तो सूप न खा बन के आई, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। जब उस पर विजय प्राप्त हो गई, जितेंद्री हो गया, और सोन पहिन चमकावे। कंचन, कंचन और कामनी, और सोना आ गया। सीता जी गई थी अयोध्या से, अवधराज सुरराज सियाही। दशरथ धन सुन धनद लजाई। इतनी अपार संपत्ति छोड़ के गई, और सुनहरी खाल देख के सीता का मन डोल गया। राम को भेज दिए, और खुद अपना भगवान राम के हमें तू 500 मीटर दौड़ा रही है, 25-50 किलो का मर्गा होगा,
हाँ, पूरी लंका सोने की बनी है। सोने की थाली में खाओ, सोने के बेड में सो, खुद डूब जाओगी थोड़े दिन में। सोने सोना वहां है। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तुलसीदास कहे बिगड़त मन सन्यास लेत। वैराग्य जागृत होता है, चल दिए आप कुछ नहीं, बस केवल तपस्या करेंगे, साधना करेंगे। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। जहां गुरु की शरण में गए, अपने बीटो पावर से हमारे स्वभाव को जला दिया, तर्क को समाप्त कर दिया। तीनों लोक में अंधेरा हो गया। तीनों लोक अर्थात सूर्य का प्रकाश जहां तक संसार में जाता है, जहां तक सृष्टि थी, सर्वत्र से ममत्व के धागों को तोड़ के सब जगह अंधेरा। हमारा भी इस दुनिया में कोई नहीं, माई बाप भाई बहन सब मर गए, अब हम जाके खाली तपस्या करेंगे। पहुंच गया और जहां आगे बढ़ा तो मारीच तो अभी समुद्र किनारे जीवित है, अभी वो मिलेगा, टकराएगा। तीनों लोकों में अंधेरा छा गया। देवताओं ने विनती की, फिर हनुमान ने सूर्य देव को रिहा कर दिया। जहां साधना आगे बढ़ती है, संत विशुद्ध मिले परते ही, चितवई राम कृपा कर जेही। जिनके अंदर दैवी संपत्ति है, पूर्व का प्रारब्ध है, पुण्य है। 150 लोग आते हैं, हम लोग एक ही बात बोलते हैं, 2-4 समझ के पकड़ लेते हैं। कुछ परसेंट पकड़ पाते हैं, कुछ 100% पकड़ लिए, कुछ अपने आने जाने तक सीमित रहते हैं। और ये स्तर है सबका। और दैवी संपत्ति जिनके हृदय में जागृत है, लोग आने लगते हैं, भक्त लोग। कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है। यही कंचन है, यही सब तरह तरह का भोग, सोना चांदी रुपया पैसा मिठाई फल फूल, पूरी सृष्टि का जो पदार्थ है वो सब इसी में आ जाता है। और इसी के पीछे सब दौड़ने लगते हैं। चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोई। एक कंचन एक कामनी, दुर्लभ घाटी, दुर्गम घाटी दो। ये दो बड़ी दुर्गम घाटियां हैं, इनसे कोई बिरला पार हो पाता है। हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांध लिया। अब लंका में पहुंचा मेघनाथ, और रावण बड़ा प्रसन्न हुआ, बांध लाए बेटा। और वो सिकड़ी हनुमान जी ने तोड़ के फेंक दी। कहा रावण, विधाता की सृष्टि में कोई अस्त्र नहीं जो हमें बांध सके। हम तो केवल स्वयं बंध के चले आए हैं तुम्हारा वैभव देखने, कि आखिर कौन ऐसा जीव है जो भगवान से टकरा रहा है। तुम्हें हम देखने आए हैं और तुम्हें दिखाने भी आए हैं कि समझ लो, जब हनुमान ऐसे हैं तो राम कैसे। जब इष्ट का स्वरूप हृदय में आ जाता है, जितेंद्रिय हो जाता है। विधाता की सृष्टि में कोई अस्त्र नहीं जो उसे बांध सके। परमहंस महाराज को भगवान ने कहा, यहीं बैठ जाओ, तुम्हारी यही जगह, जिंदगी भर यहीं रहना है। और 10-5 दिन बीता और सड़े मांस की बदबू आवे। महाराज के क्या है, कैसी ये बदबू। घनघोर झाड़ी कुछ दिखाई पड़े ना। बांस वांस कोई लकड़ी कटी पड़ी थी, लिए महाराज ऐसे ऐसे हटाते हटाते गए। और छोटी छोटी गुफाएं थी। एक गुफा में शेर रहता था, बैठा हुआ था। कई नरकंकाल पड़े थे, लकड़ी काट, नरभक्षी था, लकड़ी काटने वालों को पकड़ लाता था, खा लेता था। महाराज डांटे, निकल साले बाहर। अरे अब हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ ये सब नहीं होना चाहिए। बाहर निकला, ताका महाराज की तरफ, राज के भाग सारे, हमारी जगह भागे यहाँ से। चला, थोड़ी चले, फिर ताके, फिर चले, फिर ताके। तब महाराज डांटे, कहे देख मोरे हृदय में भगवान है। अब ये वो हड्डी नहीं कि जिसे तू खा सके। विधाता की सृष्टि में ऐसा कोई अस्त्र नहीं जो अब हमारा भेदन कर सके। मेरे हृदय में राम है, रोम रोम में बसे है। हमें कोई मारेगा तो राम को वो अस्त्र लगेगा। और जब हृदय में राम आ जाते हैं, भगवान आ जाते हैं,
तो ब्रह्मास्त्र पूरी सृष्टि पर विजय प्राप्त हो गई, क्योंकि परमात्मा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वास, वो प्रकृति से परे है। जिसके हृदय में आ गए वो प्रकृति से परे हो जाता है। और हनुमान जी उसको तोड़ के फेंक दिए। दूसरी वीर घातनी शक्ति और लक्ष्मण पर चला दिया। वीर घातनी शक्ति पुरुषत्व को समाप्त कर देने वाली कामना, वो जन्म जन्मांतरों के संस्कार। रामनगर में महाराज बैठे, किला के पीछे ध्यान में बैठे रहा करें। अंधेरी रात, आधी रात को महाराज को लगे कोई आके खड़ा हो गया। उजेला फैलते फैलते लगे कोई चला गया। आंखों से न दिखाई दे, ध्यान में रहते थे, आंखों से नहीं देखते थे, लेकिन दिव्य दृष्टि में दिखाई दे। कोई एक बिटिया आती है। महाराज कहे भगवान ये काहे आवे? छोटी बिटिया रही 14-15 साल की। भगवान के विवाह करने आती है। महाराज कहे हमें तो कंचन कामनी से निवृत्ति हो गई, आपका आशीर्वाद मिल गया। और हमारे हई का क्यों आती हमारे पास? क्यों मन में प्रश्न उठा? वो संस्कार दिखाई दिया आना। कई जन्म पूर्व कभी महाराज की पत्नी रही होगी। अरे अरबों खरबों अनगिनत जन्मों से आत्मा भटक रही, पता नहीं कितनी आत्माओं से कितने जन्मों का संस्कार रहा है। यहाँ सामने पड़ते तो संस्कार जागृत हो जाता है। वही गले डाल तुलसी की माला, 3 लोक भरमावे। और महाराज फिर सुबह बुलवाए लोगों को, उसके पिता को बुलाए कि इसका विवाह कर दो। कि महाराज कुछ है नहीं, कहे हमारे यहाँ से ले जा, चढ़ोतरी वाला ले जा, कहीं विदा कर दे यहाँ से। फिर शादी करवा दिए। और ये संस्कार जागृत होते हैं जन्म जन्मांतरों के। वीर घातनी शक्ति, पुरुषत्व को समाप्त कर देने वाली कामना। मेघनाथ ने लक्ष्मण पर चला दी, धराशायी हो गए। कोई कितनो बड़ा विद्वान हो, कितनो रात दिन माला चलाने वाला हो, लक्ष्मण कितनो लक्ष्य का मनन करे, जब तक इष्ट हृदय में नहीं आ जाते तब तक अनिष्ट होने की संभावना है। वो अभी सुरक्षित नहीं है। वो कच्चे खीड़ा की बतिया है, कम माया खा जाए, कोई उसका ठिकाना नहीं। चला दिया लक्ष्मण के ऊपर, धराशायी हो गए। मरण तुल्य संजीवनी बूटी से बचेंगे। बूटी लाने वाला है कौन? केवल एक जा सकता है, हनुमान, जिसके हृदय में भगवान है। वही बूटी ला सकता है। ले आए बूटी, लगा दी, जिला दिया। ये रामायण तुलसीदास जी लिखे। अगर जड़ी बूटी लाए थे, लक्ष्मण जिला दिए गए थे, इसके पहले तो बहुत मरे रहे। उस दिन भी जाने कितने राम की सेना के मारे गए थे, भालू बंदर, और किसी पे वो जड़ी बूटी काम नहीं की, केवल लक्ष्मण पर की। वो जड़ी बूटी रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मतिरूरी, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह ना विषय की आशा। भगवान की भक्ति संजीवनी बूटी, मुर्दा जिला दे, मृतक जियावन गिरा सुहाई। लक्ष्मण उठ के बैठ गए। और जब तक वो नाम रसायन का रूप नहीं ले लेता, रसायन दवा को कहते हैं, नाम मंत्र की श्रेणी में नहीं परिवर्तित हो जाता है। और मंत्र की श्रेणी में हो जाएगा, समझ में आ रहा है? कठिन है थोड़ा। इष्ट हृदय में आ जाते हैं, और भगवान जब हृदय में आ गए तो अब फिर कोई बात नहीं। अब वो बच गया। वो तीसरा था नांग फांस, उसमें राम लक्ष्मण दोनों को बांध लिया। गरुण आए, गरुण ने छुड़ाया, गरुण को भी भ्रम हो गया। चौथा अस्त्र था तरल त्रिशूल। जब वो
सब मारे गए। और इन मेघनाथ ने कहा कल हमारा चमत्कार देखना। यज्ञ करने लगा। विभीषण ने बताया मेघनाथ जग करई अपामन, खल मायावी देव सतामन। लक्ष्मण के नेतृत्व में भालू बंदरों को भेज दिया भगवान राम ने। वे यज्ञ विध्वंस कर दिए, मारने लगे। अस्त्र शस्त्र कोई था नहीं वहां, फिर भी वो लड़ गया। एक त्रिशूल था उसके पास, इतना सूक्ष्म किसी को दिखाई नहीं देता था। वही त्रिशूल से एक एक बार मारा। नल नील अंगद हनुमान जामवंत लक्ष्मण सबको धराशायी कर दिया, कोई नहीं बचा, खाली जामवंत बचे। जामवंत के ऊपर चला दिया, जामवंत ने वही त्रिशूल पकड़ लिया, फिर खींच के उलट के मारा। लगा मेघनाथ के शरीर में टुकड़ा टुकड़ा त्रिशूल हो गया, कुछ नहीं बिगड़ा। फिर जामवंत भिड़ा, दोनों कुश्ती लड़े खूब। और जामवंत पैर पकड़ पकड़ पटके, मरबे न करे। बर प्रसाद सोई मरे न मारा, उलट पुलट लंका पर डारा। लंका पर फेंक के चला आया, मरण सारे के दो। फिर दोबारा दौड़ा, तब लक्ष्मण लड़े, फिर उसको मारे। माया बड़ा सूक्ष्म अटैक करती है। जब तक इष्ट हृदय से रथी ना हो जाए, भगवान नहीं बताने लगते, तब तक समझ में नहीं आता। माया हमारे अंदर कार्यरत है, माया के हम अधीन हैं कि ब्रह्म के अधीन हैं। और मेघनाथ को फिर अंत में मारा लक्ष्मण ने, लेकिन मारा तब जब राम ने कहा अब जाओ लक्ष्मण, हमारा आदेश है आज मार के लौटना। और राम का आदेश हो गया। और फिर लक्ष्मण ने मेघनाथ को मार दिया। अर्थात जब अपौर से वाणी हृदय में प्रवाहित हो जाती है, कण कण से भगवान की आवाज बोलने लगती है, आने लगती है, बोलने लगते हैं, बताने लगते हैं। लक्ष्य का मनन इस अवस्था पर पहुंच जाए कि ईश्वरीय निर्देशन स्पष्ट रूप से संचालित हो जाए, तब ये काम सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। फिर एक कामना रह जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। कामनाएं रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं, परिवर्तित हो गई। जो संसार को पाने की इच्छा थी वो परमात्मा को पाने की इच्छा के रूप में परिवर्तित हो गई। दूसरा था कुंभकर्ण। कुंभ घड़े को कहते हैं, करण कान को कहते हैं। पता भर चल जाए फलाने तो हर विरोध करत रहे, आपसे आप 100 ग्राम खून जल गया सुन के, सामने तत्काल पड़ गए तो फिर कहा से क्या ना हो जाए। ये 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था, और एक ही दिन में कई नगरों के लोगों को खा जाता था, पशु पक्षियों को खा जाता था। केकसी के पुत्र थे, केकसी और विश्वेश्वरवा के। पहले रावण, फिर कुंभकर्ण, फिर सूर्पनखा, फिर विभीषण। 3 भाई 1 बहन। अब विश्वेश्वरवा केकसी से पैदा हुए। अब इतना बड़ा तो नहीं हो जाएगा, अरे और सब भाई माई बाप के पड़े। इतना बड़ा तो कोई पशु भी सृष्टि में नहीं है कि इतने ज्यादा लोगों को खा जाए। दूसरा पहलू क्रोध। तो क्रोध आता है अंदर। इसे ऋषि मुनियों ने कुंभकर्ण की उपाधि दी। पूरी लंका में यही एक ऐसा योद्धा था कि लड़ने आया बिना सेना के अकेले। चला दुर्ग तज सेन न संगा, कुंभकर्ण दुर्मद रण रंगा। बिना सेना के। रावण कहे अरे सेना ले लो, उसका हमारे साथ सेना मत भेजो। जब हमारा टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है तो हमें अपना पराया कोई दिखाई नहीं देता है। क्रोध में न दिखाई दे कि माई, न दिखाई दे बाप, न दिखाई दे बेटोवा। ये रोज जगे तब तो सृष्टि समाप्त हो जाए।
वो 6 महीने नहीं सोता तो 4 महीना खटिया आप किसी को लिटा दो, 4 महीने बाद उठेगा तो चले नहीं पाएगा, हाथ पैर बेकार हो जाएंगे। साल 6 महीने में कभी काल जागृत हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये खट विकार है मन के अंतराल में, ये कभी कभी जागृत होता है। और विकार तो अक्सर जागृत रहते हैं, ये कभी कभी होता है। और जब जागृत होता है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ संघार चौपट नुकसान करे देता है। कहा अब अगर सेना हमारे साथ भेजोगे, और राम की सेना तो सामने दूर रहेगी, हमला करेगी, आपकी सेना हमारे पास रहेगी। और जब हमें गुस्सा आई, हम जागृत हुए ना, तो पहले पास ही मिलेंगे, इन्हीं को मार डालेंगे, तो तुम्हारी सेना खत्म हो जाएगी। इसलिए इसको यहीं रखो अपने पास। अकेले चला चला दुर्ग तज सेन न संगा, कुंभकर्ण दुर्मद रंग रंगा। राम की सेना में जो गया वो लाते खाया उसकी, सब भागे मैदान छोड़ छोड़। राम ने कहा तुम लोग रुक जाओ, इसे मारने के लिए और इसी और रावण 2 के लिए तो हमारा अवतारे हुआ है, इसे हम ही समाप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। भगवान राम ने नारायण अस्त्र से कुंभकर्ण को मारा। अर्थात ये क्रोध जो अंदर उठा करता है, इसे समाप्त केवल गुरु कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। वो जब हृदय में प्रवेश कर जाएंगे तो ये आपसे आप समाप्त हो जाएगा। उनका जो गुरुत्व है, भगवत्ता है, रामत्व है, वही समाप्त कर पाएगा। अपने बस की बात नहीं कि काम समाप्त कर लें, क्रोध समाप्त कर लें। और तीसरा लोभ, भगवान कृष्ण ने कहा ये 3 नरक के द्वार है। लोभ, लोभ फांस जई गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघराया। ज्ञानी तपसी सूर कवि कोविद गुण आगार, कही के लोभ विडंबना कीन नई संसार। ज्ञानी तपसी सूर कवि कोविद सब लोभ में फंस जाते हैं, जो नहीं फंसा बच गया। लोभ फांस जई गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। वो भगवान के समान हो गया, अर्थात वो संत हो गया। जाने वो संत अनंत समाना, अनंत परमात्मा जिसका अंत नहीं, वो परमात्मा को प्राप्त कर ले गया, परमात्मा तुल्य हो गया। लोभ रूपी नारंतक, ये माया रूपी नारी, ये लोभ अंत तक पीछा करता है। जब तक प्रकृति के परे साधक नहीं पहुंच जाता है, तब तक प्रकृति का तरह तरह का लोभ लालच बीच बीच में उठे करता है। वो प्रकृति के अंतराल में है। ये जब आया, ये लंका में 14,000 पैदा हुए थे एक साथ, अभुक्त मूल नक्षत्र में, जो मूल नक्षत्र अब नहीं होता है, और लड़का मूल में पड़ा है। और वो आए, रावण पूछे, वो बता दिए विद्वान लोग कि ये जो पैदा हुए हैं अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, बाप मुंह देख लेगा तो खतरा है, ये कुल घाती हो सकते हैं। ये सारे लड़कने के फेंक दे समुद्र में, अबे और पैदा हुई गई हैं, इसे लड़कन की क्या जरूरत। पूरी लंका में 14 करोड़ थे, उस नक्षत्र में पैदा हुए थे। 14 करोड़ को फेंक दिया समुद्र में। और वो उनके गुरु थे शुक्राचार्य दैत्यों के। शुक्राचार्य पहुंचे, अपने चेलन से कही के 10-5 बरगद कटवा के पेड़ फेंकवा दिया समुद्र में। अरे बरगद का दूध चाट चाट के जी गए राक्षस। और सब पहुंच गए अमेरिका के, वो लंदन के राजा बन गए। बिहुआवलपुर विलायत लंदन है, वहीं का वो राजा बन गया। रावण ने बुलवाया, 14 करोड़ आ गए एक साथ। उसको देखा तो अब विभीषण से पूछा, कहा ये नया सेनापति बताया, कहा ये रावण का लड़का है, विलायत से आया है युद्ध के लिए। कहा तब कहा प्रभु आपकी सेना में कोई नहीं जो इससे लड़ सके, जो लड़ेगा वो हार जाएगा। अब कहा आपके सेनापति सुग्रीव का लड़का है दधी मुख, उसे बुलवाया जाए, वही इसको मार सकता है।
अब दधी मुख को बुलवाया गया, वो आया, युद्ध में दोनों पहुंचे आमने सामने, और दोनों ऐसे योद्धा। कहा यार हम लोगों को जब द्वंद्व युद्ध प्रारंभ होगा इतना भयानक दृश्य होगा, लंका की टापू में जगह नहीं हम लोगों के लड़ने भर के लिए। फिर कहा चलो आकाश में चला जाए, वहां हम लोग लड़ेंगे। अब युद्ध में युद्ध के नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, प्रत्यक्षदर्शी कोई है, कौन जीता कौन हारा का सूर्यदेव फैसला करेंगे। सूर्य की उपस्थिति में हम लोग युद्ध करेंगे। फिर ऊपर दोनों का युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध। अंत में दधी मुख ने नारंतक का अंत कर दिया, नीचे गिरा धड़ाम। ये माया रूपी नारी है, इसका लोभ जीव को अंत तक जीव का पीछा करता है। सूर्य ज्योतिर्मय पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ज्योतिर्मय परमात्मा का प्रतीक है। परमात्मा के नजदीक तक ये पीछा करता है। मरेगा कैसे? राम की सेना में कोई नहीं मार सकता। सुग्रीव, ग्रीव कहते हैं कंठ को, गले को, इससे नाम जपते हो भगवान का, शुभ परमात्मा उसका नाम जपते हो। इतना नाम जपो, इतना नाम जपो, कंठ बंद जाए नाम में, जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। और नाम जपते जपते एक ऐसी अवस्था आ जाए कि मन ही जम जाए। दूध को जमा दिया जाता है तो दही हो जाता है। दधी मुख उसका नाम था। जिधर हम मुंह घुमावे, दृष्टि पड़े तो ये नहीं कि यार आम बहुत बढ़िया दो मिल जाते, यार कपड़ा बहुत बढ़िया हमें मिल जाता है, यार ये मिल जाता। ये दधी मुख, मन की गति रुक गई, जम गया मन दही की तरीके से। अब चाहे जहां दृष्टि पड़े, पूरी सृष्टि में दही जम गया, दूध बह के चला जाएगा, दही जहां रख दो वहीं रखा रहेगा। और दधी बल ने इसको मारा, गिरा के नीचे धड़ाम। फिर बाद में रावण आया, वो मारा गया और रावण मारा गया। ये है तुलसीदास जी की रामायण। वो 3 प्रकार की साधना जब पूरी हो जाती है, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, तीनों अवस्थाओं को पार करके जब परा में प्रवेश करता है तो वहां ये शत्रु पहले से इंतजार करते हैं। इन्हें भगवान राम ने बिन फर के बाण से वहां भेज दिया है। ये हमारी जन्म जन्मांतरों की कमाई है, हमें ही इनसे लड़ना पड़ेगा। हाँ, जब तक हम उनसे लड़ने के काबिल नहीं है। पहले लड़के को खूब घी दूध खिलाया पिलाया जाता है, ताकत शरीर में आ जाए, पहलवानी के दांव पे सीख ले, तब अखाड़े में उतारा जाता है कुश्ती के लिए। उसी तरह से जो त्रिकालज्ञ महापुरुष होते हैं, गुरु होते हैं, ये उनके क्षेत्र की चीज है। पहले स्वभाव को बदल दिया, तर्क अंदर का समाप्त कर दिया, विश्वास के साथ हम लग गए, संस्कारों को अलग हटा दिया। अभी वो जितेंद्री नहीं, परमहंस महाराज की तरह अभी कोई संस्कार सामने आ जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जहां 3 प्रकार साधना की 3 अवस्थाएं पार हो गई, बैखरी, मध्यमा और पश्चंती, तहां इष्ट का स्वरूप हृदय में आया। जहां भगवान हृदय में आ गए तो गुरु महाराज अमर शरीरम अविकारी हैं, प्रकृति से परे हैं, वो भी प्रकृति से परे हो गया, दिव्य लोक में प्रवेश कर गया, दिव्य दृष्टि मिल गई, सब कुछ दिखाई सुनाई देने लगा। परमहंस महाराज को भगवान कहे वस्त्र पहनो चाहे न पहनो, कंचन कामनी से निवृत्ति हो गई, 2 का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन संस्कार फिर भी पीछा किए, काफी दिन तक पीछा किए। कई बार महाराज के सामने परिस्थिति आई, तरह तरह के लोग बात उठाए, बदनामी, बाद में फिर माफी आके मांगे, सच्चाई का पता चला, तो ये अंत तक पीछा करती है। अंत में जब
परा का भी भजन पूरा कर गया, ब्राह्मण श्रेणी को भी पार कर गया और आगे पहुंचा जहां साधना अब करना ही नहीं। बिन विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिन पावई। आकाश में पहुंच गया, चारों प्रकार का भजन पूरा हो गया और सब प्रकार के शत्रु मारे गए। अब वो वहां आकाश में पहुंच गया, अब अवकाश मिल गया, छुट्टी मिल गई। अब भजन नहीं करना है, इसके आगे चल के जाएगा भी तो कहाँ जाएगा। आकाश कहते शून्य को, पोल को। शून्य में दीपक रख दो तो लो सीधे ऊपर जाएगी, वहां हवा है नहीं तो कंपन नहीं होगा। उसी तरीके से शून्य में पहुंच गया, अब आगे नहीं जा सकता, अब यहीं रुकना होता है। यहाँ फिर भगवान स्वयं चल के आते हैं, एक एक करके पहले अपनी संपूर्ण दैवी शक्तियां जो दिव्य विभूतियां हैं उनको अंदर उतार देते हैं। बाद में स्वयं जानत तुम्हें हुई जाई, वही ये मारीच था और कहीं कुछ नहीं। विद्वान पढ़ के लौटा, एक ज्योतिषाचार्य था बहुत बड़ा, रोज गंगा नहाने जाए। अब बुद्ध चल के गए थे, आगे एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वो जा रहा था गंगा नहाने, पैर बालू पे पैर का निशान पड़ जाता है। पैर का निशान देखा, कहा ये चक्रवर्ती पैर के सम्राट के पैर के चिन्ह है, रेखाएं ये बता रही हैं। लेकिन सम्राट होता तो सेना होती, ये बस अकेले कोई चल के गया है, और सम्राट नंगे पैर क्यों चलेगा। इन पैर के निशान ताजे हैं, इससे लग रहा है कि बस 1-2 किलोमीटर पर होगा। और परेशान हुआ कि हमारी विद्वता फेल हो गई, ये तो नंगे पैर गया, लगता है कोई भिखारी है। पैर के निशान से चला गया, पहुंच गया, वहां पहुंचा। अब बुद्ध पद्मासन में बैठे थे, पद्मासन में पैर के तलवे ऊपर हो जाते हैं और साफ रेखाएं दिखाई पड़ी। रे बाप, जिंदगी भर पढ़त पढ़त मर गए। ज्योतिष ये ज्योतिष का हाल, तो ज्योतिष मिथ्या हो गया, हमार सब बेकार हो गया। निकाला पोथी पत्रा, काम सब सारे का फाड़ के फेंक दे गंगा जी में। इतने में बुद्ध का ध्यान टूट गया। मना किए कहे वो रखे रहो, उसको मत फेंको, वो विद्वान हो, विद्वता है, शास्त्र है, का इसमें लिखा है। अब बुद्ध ने कहा वो छोड़ो। एक 24 घंटे में 12 राशियां होती है, एक राशि लगभग 2 घंटे रहती है, और एक राशि में पूरे विश्व में कई लाख लड़के पैदा होते होंगे बच्चे। अगर जन्मांक बनवाओ तो सबका एक ही बनेगा जो एक राशि में पैदा हुए। तकदीर सबकी अलग अलग, कर्माणी रेखा न्यारी न्यारी। अब बुद्ध ने कहा हमने तपस्या करके अपना सब बदल लिया। स्वामी जी कहे हम गंगा किनारे जा रहे थे और गए गंगा जी में पानी पीने, प्यास लगी थी। यही महीना रहा फागुन चैत का। कहा एक माई देखे तो बुलाए, खरबूजा ककड़ी बोए रहे गंगा जी के किनारे। कहे हमें एक खरबूजा पकड़ाया, दिया। कहे जैसे खरबूजा दिया तो देखे हम। कहे गुरु महाराज के हाथ की रेखा और उसके हाथ की रेखा बिल्कुल एक। हम देखते ही रह गए। फिर कहे हम सोचे कि यार गुरु महाराज के इसके हाथ की ये रेखाएं एक हैं, यदि ये 100% सही हो, और गुरु महाराज तो राजा बने, महाराजा बने बैठे हैं, ये लू में यहाँ खरबूजा रखा रही है। ये ज्योतिष भृगु मारे भगवान के छाती में 1 लात। कह रही मारी का घटो, जो भृगु मारे लात, क्षमा बड़न को चाहिए,
छोटन को उत्पात एक लात मारे। और भगवान हंस दिए, कुछ बुलबे नहीं किए। वो भक्त थे उनके। छोटा बच्चा लात भी मारता है तो अच्छा लगता है, और भगवान के भक्त गुरु के शिष्य ऊटो पटांग बोल दे तो खराब नहीं लगता है। लात लगी भगवान के, लक्ष्मी माई के बर्दाश्त के बाहर हो गया। लक्ष्मी श्राप दे दिए कि हम तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आएंगे, मर जावे दरिद्रता से। भगवान के लात मारे। और भृगु कहे कि हम अपने भगवान के लात मारे, हम भगवान के लात मार सकत है, तब तू समझ ले हम साधारण नहीं है, तुम्हार कौनो औकात नहीं, तुम्हें तो हम जब चाप तो बुला ले। फिर उठाई कलम, लिख दिया भृगु संहिता, ज्योति सोई है ये। अब गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही गया।